फोन करता, हमें जेल भेजता। दुनिया से हाथ धो बैठा है, अपनी जिंदगी को आग लगा लिया। आग लगा दिया इसके साले की जिंदगी को। ऐसे आपका वाला देख लो, हम लोगों से टकराना मत, हम लोगों के पास से इनकार मत करना, वरना उसका अंजाम नहीं होगा जो परफुता होगा। चलो चलते हैं, अब 80 साल की जमीन पे कब्जा करेंगे। हमारे साथ किसी ने किया बापू ये हाल तुम्हारा है, किसी ने किया मेरे बेटे, तुम यहाँ से स्कूल के लिए निकल गए और तब तक गजराज और उसका भाई, उसका दोस्त आ गया और उसने हमारे गोली मार दिया। और मैं देखो बेटा, वो तुम्हारी माँ रही है, मैं जा रहा हूँ। भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि जो तूने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। चल हम लोग चलते हैं थाने को, उन लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कराता हूँ। किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। या भगवान, वो किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल
अरे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्योंकि बचपन में मेरी बाप को मुझसे छीन लिया और फिर मेरे बाप को नहीं भगवान, अरे भगवान तेरे घर इंसाफ नहीं है, नहीं है। हम कल दिया ये बुआ भौजी रंडी धोखा दई। पुलिस की नौकरी बवाले जान, न खाने की फुर्सत न नहाने की फुर्सत। जब देखो खाना खाते रहो, फोन आ गया चलो गिरफ्तार करना है। कहा बताइए भैया, बापा सने कह रहा चदाओ हमका पुलिस में नौकरी ना करियो है। कहाँ दिन भर घूमित रहन, संझा कर रहा है सोच रहन, बापा चलो 3 बीघा उसर बेच के हमार पुलिस में भर्ता करा दे। अब यहाँ थाने में हमका लगत कौनो दिखाते ही नहीं। पूरा थाना सन्ना। जय भीम। जय भीम। ना चमार बताओ सीधे, तुम भी यार नालायकी किया करते हो कभी कभी। जी साले। सर 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 एक मिनट, अरे गलती है कि साहब बताइए। सबसे पहले ये बताओ आपस में क्या भड़बड़ा रहे हो? आपस में सर यही भड़बड़ा रहे थे कि आज थाना बिल्कुल सुनसान, थाने में कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है। शायद तुमको नहीं मालूम है। जी सर। सर जो हो गए हैं मीटिंग में। और दूसरी बात ये है, इस समय हिलका नंबर 3 व हिलका नंबर 4 में यस सर बहुत ही अनाउंस करवाओ और एक सूचना जरूर पहुंचा दो कि इस थाने में ना तो कोई घूस ले सकता है और ना कोई घूस ले सकता है। वेरी गुड। मैं कितना पढ़े हो? बहुत पढ़े हो। कितना पढ़े हो? कक्षा कहाँ जब पास है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आ जाए और तुमसे ये पूछने लगे तो उससे भी यही बताओगे कच्चा कांच में हम फेल हैं? नहीं बहुत बड़े साहब। कितना पढ़े हो? हम बहुत बड़े स्कूल हम पढ़ी थे। कौन स्कूल में पढ़ते थे? आड़ी बाड़ी। आड़ी बाड़ी नहीं उसे आंगनबाड़ी साहब एक बात बता दी, जब से ही प्राइमरी स्कूल खुल गए तब से पढ़ाई बिल्कुल बेकार। ये कैसे कह सकते हो साहब? ये तो हमका मालूम है। अरे जब से चढ़ा भगवान, अरे जब से चढ़ा भगवान ये प्राइमरी स्कूल पढ़ाई गवे सब चूल्हन जब से चढ़ा भगवान। खिचड़ी बद 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 बातई लौटे ले कटोरा खातई। खिचड़ी बद 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 बातई लौटे ले कटोरा खातई। मैडम बीनी रही है, मैडम बीनी रही है सूटर स्कूल पढ़ाई का सब चोर है। मैडम पढ़ी रही है। जय हिंद, जय हिंद। साहब ये तो डंडा डाल दिया तो मर जा भाई। मारने बनवाई है, मारना बनवाई। तुम हमारे कोई खानदानी हो? ये बताओ थाने में क्या हो रहा था? साहब खाने में यहाँ दाल चावल बना है। अबे वो पूछ रहे हैं थाने में क्या हो रहा था, तुम साले बिल्कुल पागल हो। अरे सर कुछ नहीं। अरे तुम भैया, ये बताओ। अरे सर थाने में आपके आने का इंतजार हो रहा था। इंतजार हो रहा था? आपकी तारीफ? सर हमारा नाम बबलू मिश्रा है। जी सर। अच्छी बात है, पंडित हो, अच्छी बात है। हमारा नाम भी इंस्पेक्टर कुंदन सक्सेना है। जी सर। और हमारा नाम है मुंशी झगड़ू प्रसाद चूतर बेजी।
मुंशी झगड़ू प्रसाद चतुर्वेदी। हाँ नहीं नहीं पैथन साहब नहीं। इसका मतलब जी। हमारा जितना स्टाफ है सब पंडितों का है, अच्छी बात है। लेकिन सुनो, एक बात मेरी कान खोल कर सुनो। कौन सी बात है देखो, सर? आज तक इस थाना वजीरगंज में जो भी हुआ हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं जैसा चाहूंगा और जो कहूंगा वही होगा। वही होगा सर। इसीलिए शायद तुमने रजिस्टर तो जरूर खोल कर जरूर देखा होगा, एक बार नहीं बार बार देखा होगा। उसमें बस एक ही नाम से पूरी फाइल के पन्ने जितने हैं सब भरे पड़े हुए हैं। किसके नाम से सर? तुम्हें नहीं जानते हो? हैं? डाकू खड़क सिंह से नाम के बिल्कुल इलाके में इतनी दहशत मची हुई है, इसीलिए एसपी साहब ने मेरा ट्रांसफर करवाया था इस थाना वजीरगंज में, जानते हो साहब। और जब तक डाकू खड़क सिंह नहीं गिरफ्तार होता है तब तक हमारी तुम्हारी नींद हराम रहेगी। ये बात तो सही है, लेकिन इसीलिए- साहब एक काम करो, कौन सा काम? हमका जो है छुट्टी दे दो कुछ दिन की। अब सर थोड़ा काम है, ससुराल कहाँ जाना है। ससुराल जाओगे गोरखपुर? साहब। अच्छा, लेकिन नहीं, सर डाकू जो खड़क सिंह है साहब, यूँ सुना साला छूट हम गोली मारते हैं। जी साहब। और तुम्हें परमिशन लेना पड़ता होगा। सरकार राइफल तो पकड़ा देती है पर चलाने का आर्डर नहीं देती। लेकिन हम तुमको ऑर्डर देते हैं, डाकू खड़क जहाँ भी मिल जाए तुरंत साले को शूट कर दो। आपका आदेश हम पाए तो डाकू खड़क सिंह है ना, सीधे साले के दौड़ा के रपटा के सीधा साले जहाँ मिलेगा पकड़ के साले गोली दाब देगा। कहते हो हाँ हाँ वहाँ दाब दिया, मर जाए साला। इसीलिए मेरी बात जरा कान खोल कर सुनो। कहिए सर। जानते हो, तो सभी सिपाही इस घड़ी और हो जाओ तैयार। सभी सिपाही इस घड़ी हो जाओ तैयार और चलकर घेरेंगे अभी उस चंबल की दीवार। चंबल की दीवार वहां पर पहरे अजब लगा दो, और चंबल की दीवार वहां पर पहरे अजब लगा दो। और किस फूल में फूला है बाजी, चलकर मजा सर डाकू खड़क सिंह किसका नाम लिया था सर? जी सर। जी सर। हाँ या साहब दर्जन की कमी है, या दर्जन की कमी है। हाँ हाँ उन्हें सर कमी है। ऐसी तो कोई कमी भैया नहीं छोड़ते हैं, फिलहाल वर्दी में उनकी फुल जिम्मेदारी होती है। हमका लगा थी माँ आधा कपड़ा साले निकाल ली। हाँ हम कह रहे नहीं माँ साले हो को लगाए, ये माँ साले बोल तो खो सकती ही नहीं। लेकिन साहब वो जो बेल्ट रहा है साहब, हम धोबी नहीं रहे, धोबी खाते। हाँ लौंडा श्री। जी सर। सर एक बात है, डाकू खड़क का क्या नाम है उसका? डाकू खड़क सिंह। डाकू खड़क सिंह सर, हम देश के जवान हैं, अपने भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन देश में आज नहीं आने देंगे। इसीलिए कहा गया है शार भरोसे की तमन्ना, शार भरोसे की तमन्ना हमारे दिल में है, और देखना है चोर कितना बाजी है, कातिल है। अरे सर अगर ये बात है तो समझ हमारे आ गया सर आपका ये फरमान। समझ हमारे आ गया सर आपका ये फरमान, और डल हथकड़ी हाथ में करूंगा उसे गिरफ्तार। डाकू के मुझके बाप को अरे लाबू जो पत्थर डाकू के उसके बाप को लाबू पकड़ के कदमों में डाल दूंगा उस डाकू को।
नहीं झुका सकते, अपनी आजादी को मैं हरगिज नहीं बुला सकते। सर कटा सकते हैं मगर सर को नहीं झुका सकते। सही कहते हो सर। अरे इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर मेरा भाई गुनहगार है तो उसे भी गिरफ्तार करूंगा। देखो इसी तरह आप लोग अगर शराफत से ड्यूटी करोगे, रिश्वतखोरी नहीं करोगे, अगर खुदा न खास्ता कहीं गोली लग गई, शहीद हो गए, तो तुम्हारा नाम शहीदों में रखा जाएगा और तुम्हारी लाश को तिरंगे में लपेटकर बड़े सम्मान के साथ तुम्हारी लाश तुम्हारे घर पे पहुंचा दी जाएगी। और आप आगे श्रीमान डॉक्टर हफीज भाईजान है ना भैया, प्रधान प्रत्याशी दर्जनपुरवा, उनकी तरफ से 5100 रुपए 5100 रुपया मेला समिति में दिए हैं। मेला समिति की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसीलिए काम करो, जानते हो साहब, हमारे साथ चलने की बहुत आवश्यकता हो गई है और जब तक डाकू खड़क सिंह गिरफ्तार नहीं होता तब तक हमें चैन की सांस नहीं लेना है। जानते हो डाकू खड़क सिंह और जबरदस्त चंबल है, डाकू खड़क चंबल में पड़ गया कुंदन, उसका तलबदार है। आकड़ी बेड़िया डालू फौलाद की जिंदा मुर्दा करूं जा। तो आप चिंता न करिए सर किसी बात की, आप चिंता करिए सर किसी बात की, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। मारू गोली जाए मुल्क के अदम, खूब गोली चलाना अगर इसी तरह अगर इस देश में डाकुओं का आतंक फैला रहा तो हम लोग पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे। अगर चलिए मैं डाकुओं का, सही कहते हो, अगर चलिए तो मैं डाकुओं का, और हमेशा जोर जुल्म रहेगा। अगर चली हमेशा जोर जुल्म रहेगा, जिले में कोहराम जाएगा मची, जिले में कोहराम जाएगा मची, पुलिस की जागों में दम रहेगा। तो करब और के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई कार है। गोलियों का निशाना और बनाओ उसे, देखना वो कितना। तैयार हो जाओ, मेरी गाड़ी निकालो। जी सर। ये कोई सामने से आ रहा है? आता होगा, आने दो आने दो, आओ 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 आओ। माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या देख रहा हूँ? एक लड़का, लड़के इधर आओ। और नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है ठिकाना? नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है ठिकाना? लाश लाए हो किसके, सच तो ये बता। लाश लाए, जो तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? ये अपने कंधे के ऊपर लाश किसकी लाद कर लाए हो? प्रभु कहाँ
जानते हो तुम्हारे पिता का नाम प्रभु है, तुम्हारा नाम आकाश है। आखिर आकाश ये लाश लेकर आए हो, कैसे कोई हादसा हो गया था या कोई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है? आखिर हमसे क्या चाहते हो? सर मैं आपके पास ये FIR दर्ज कराने आया हूँ सर, क्योंकि मेरे पिताजी का खून ठाकुर गजराज सिंह जो है उनका दोस्त जो विजय सिंह है, मेरे पिताजी का खून विजय तो इसका मतलब विजय सिंह ने तुम्हारे पिता का खून कर दिया। अच्छा आकाश ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बाप के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा रहा। लेकिन सर लाश को तेल करके और मुकदमा लिखो, दो वाले गवाही देंगे नहीं, उधर दो का हौसला और बढ़ावो नहीं, लाश को हवलदार देखो कितना सीधा साधा लड़का है, इसके बाप को हरामजादों ने मार दिया। चलो ठीक है, सालों को नहीं छोड़ूंगा, सालों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाऊंगा। परेशान मत हो। मेरी FIR लिखी जाए और सर में गांव वाले मेरी तरफ कोई गवाही नहीं देंगे। 302 साले बताओ। काम करो, इस लाश को सील करो और सील करके सीधे चील हाउस भेजो। सर मेरा नाम आकाश है जी हाँ। प्रभु गजराज सिंह का दोस्त विजय सिंह जी हाँ। हुआ था सर ये मर्डर हुआ है लगभग वही 12 बजे 12 बजे। जी हाँ। 12 बजे की हादसा है। घर पे जिस समय मर्डर हुआ था घर में कौन कौन मौजूद था? सर घर में कोई नहीं था, लेकिन सर मेरे पिताजी, मैं खेत की तरफ गया था, मेरे पिताजी जब मैं आया तो तड़प रहे थे। मेरे पिताजी मुझे गवाही दे करके मेरे पिताजी का दम टूटा है। इसका मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता ने बयान किया होगा, है ना? जी हाँ। जब तुम आए जिस समय जी सर। इन्होंने तुमसे अपने मुंह से बताया है कि बेटा आकाश हमें ठाकुर गजराज सिंह का दोस्त और ठाकुर विजय सिंह ने मारा है। अच्छी बात है, परेशान मत हो, इतना काफी है उनको सजा दिलवाने के लिए। ऐसा करो, देखो ऐसा रोने धोने से कुछ नहीं होगा आकाश, जो होना था वो हो गया। इसीलिए किस्मत में जो लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। अब एक काम करो, ये तुम्हारे बाप की लाश को मैं पोस्टमार्टम करके चील हाउस भेज रहा हूँ और वहां से जब पीएम होकर ये लाश आएगी ये मिट्टी तुम्हें सौंप दी जाएगी और आप विधि विधान से इनका दाह संस्कार करोगे। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बाप के कातिलों को फांसी की सजा जरूर दिलवाऊंगा, ठीक है? सर मुझे इंसाफ चाहिए सर, मैं गरीब बहुत हूँ। मिलेगा और कभी भी कोई आवश्यकता पड़ जाए तो थाना वजीरगंज में जो शांति नगर मोहल्ला है, जी हाँ। शांति नगर
मोहल्ले में। दरअसल मेरा खुद का मकान नहीं है, लेकिन एक किराए का मकान लेकर वहीं पे रहता हूँ। वहीं पे पूछते पूछते चले आना। हमारा नाम इंस्पेक्टर कुंदन सक्सेना है। देखो रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इसी तरह रोते धोते रहोगे तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मानता हूँ ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया है, लेकिन हमारे पर भरोसा रखो, मैं जरूर तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। अभी जाकर इसी वक्त उस हराम के पिल्लों को पकड़ कर लाऊंगा और साले की फांसी की सजा दिलवाऊंगा कोर्ट से। जाओ और आराम से रहना। किसी भाई की आवश्यकता पड़ जाए तो हमें याद कर लेना। आकाश तुम चिंता मत करो। जिस तरह तुम्हारे बाबू को उन्होंने जान से मारा है, कसम इस भारत माता की, अगर उसको साले को हम जेल में न सला दिया तो मेरा नाम मुंशी झगड़ू प्रसाद चुतरमेज ही नहीं। जाओ सर, चतुर्वेदी ड्राइवर से कहे गाड़ी निकाले। और जानते हो आज चलते हो साले बेलापुर, और बेलापुर चल के उस हराम के पिल्ले को साले को ऐसे पकड़ कर लाओ, इतना सबक सिखाओ कि साला याद करे, किसी गरीब की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। यस सर, बढ़ा पाएगा।